लखनऊ से ओम गुप्ता जी ने एक सवाल किया है कि काता क्या है और क्यों करना चाहिए और उसको करने से क्या फ़ायदा होता है। तो ओम गुप्ता जी, इसका सही जवाब ये है कि काता एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब है फॉर्म, यानी कि किक, पंच और ब्लॉक को चलाते समय आपकी बॉडी किस फॉर्म में होनी चाहिए, किस पोजीशन में कौन सा ब्लॉक, कौन सी किक चलती है। और काता एक सेटअप है। जिस तरह इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखनी पड़ती है, उसी तरह सरगम गाना सीखने के लिए सीखते हो, उसी तरह काता एक किक, पंच और ब्लॉक को सेटअप पे तैयार किया गया है। एक सीरियल वाइज किक, पंच और ब्लॉक को सेट कर दिया जाता है कि इस पंच के बाद ये ब्लॉक करना है, इसके बाद ये किक करनी है। और उस सेटअप को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी किक, पंच और ब्लॉक की प्रैक्टिस होती रहती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि काता इज ए डिसिप्लिन्ड सेटअप ऑफ प्रैक्टिसिंग किक, पंच एंड ब्लॉक्स। आज मैं आप लोगों को रोड फाइट के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि कोई किसी भी चीज़ की हम लोग को जब आदत पड़ जाती है ना, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पंजाबी के शायर ने उन्होंने कहा है, वर्षा आदता जांदियाँ नहीं, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां। मतलब कि जो आदत हमें पड़ जाती है ना, उसको हमारे अगर छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिया जाए ना, वो फिर भी नहीं जाती। इसलिए कोई भी चीज़ जब आप सीखते हो तो उसको शुरू से ही एक सही सिस्टम में सही तरीके से सीखा करो। गलत प्रैक्टिस करोगे तो फिर सारी उम्र उसकी जो आदत पड़ जाएगी वो फिर जाएगी नहीं। आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है पंच की, जब आपके पंच थोड़े से अच्छे चलने लग जाए प्रैक्टिस करते करते 1 महीने 2 महीने बाद, आप इसको किसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक चीज हमारे पास है, जो आपके पास है। अगर आप पंचिंग बैग नहीं खरीद सकते, पंचिंग पैड नहीं है आपके पास, नहीं खरीद सकते, तो आपके घर में एक पैड है जो आप यूज कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करोगे। और देखो, आपकी जो मेंटलिटी जो मारने वाली होनी चाहिए। अगर आप जैसे पहले टेस्ट में बताते हैं कि इस तरह मार के आपने टच करके इस तरह बैक कर लेना है, मारना इस तरह मारने को नहीं वहां पर अलाउ करते, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। क्योंकि मैंने बेल्ट टेस्ट भी दिए, चैंपियनशिप वगैरह, मैंने बेल्ट वाली चैंपियनशिप जो होती है वो भी लड़ी है स्टेट लेवल तक। तो उसमें भी यही चीज थी हमारी। इसीलिए हमने रोड फाइट अलग से सीखी है, क्योंकि वो जो गुरु थे वो सिखाते थे कि मारना कैसे है, कि एकदम मार देना है अगले को। मर्सी, नो मर्सी जिसको बोलते हैं ना, रहम नहीं करना। और उसकी प्रैक्टिस आप दीवार पर आप कर सकते हो। पैड एक आपके पास है जो उसको टांग के, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, कैसे बनाना है। तो उस तरीके से प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखो, जो आदत पड़ जाती है ना, जब किसी को, अगर आपको टच एंड हिट एंड बैक की आदत पड़ जाएगी, तो आप कहीं पर लड़ाई हो जाएगी तो वहां पर भी आप मार नहीं पाओगे। मुझे याद है कपिल शर्मा शो में सलमान खान बता रहे थे कि उनकी एक कहीं शूटिंग चल रही थी, वहां पर कुछ 4-5 लफंडर गुंडे आ गए। उन लोगों ने, उन गुंडों ने इनको खूब धोया। और इनके पास सलमान खान की जो टीम थी, जो शूटिंग वाली, उनके पास कम से कम 100 फाइटर्स थे, जो फिल्मों में स्टंटमैन जो होते हैं ना। तो उन्होंने जबकि फोन करके किसी को बताया सलमान खान ने कि इस तरह लोकल गुंडे पीट के चले गए हम सबको, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास 100 फाइटर्स हैं तो आप फिर भी मार खा गए। तो फिर उन्होंने किस तरह वहां पर करके दिखाया प्रैक्टिकली। बहुत हंसी आई, आपको देखना वो शो जरूर। कि वो बता रहे थे कि वहां हम लोगों को सिर्फ फेस के सामने से पंच को इस तरह क्रॉस करने की आदत डाली है, या फिर जरा सा इसको इस तरह करने की आदत डाली हुई है, टच करने की। उनकी ट्रेनिंग ऐसी दी गई है, उनको आदत ही उनकी पड़ गई है कि वो मारने की आदत ही नहीं है उनको, किसी को हिट कर देना। इसीलिए आमतौर पे जो कराटे जो सीखते हैं लोग बेल्ट के लिए, बाहर की लड़ाई हो जाती है तो बहुत मार खाते हैं। इसीलिए मार खाते हैं क्योंकि उनको मारने की आदत ही नहीं है। इसीलिए जब भी प्रैक्टिस करो तो किसी चीज पे मारो, और जोर जोर से मारो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे होगा, उस तरीके से प्रैक्टिस करना। पंच की प्रैक्टिस करने के लिए दीवार से बेहतर कोई पार्टनर नहीं होता। अब कौन आपके सामने खड़ा होकर आपके इतने जोरदार पंच सहेगा। इसलिए दीवार को पार्टनर बनाओ, किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी की आपको तलाशी ना करनी पड़े कोई मेरे साथ में प्रैक्टिस करेगा तो ही मेरी प्रैक्टिस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में, कमरे में, घर की छत पे, कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है आपका पंचिंग बैग या पंचिंग पैड, यानी कि तकिया। इसकी आप जो तकिया है उसके दोनों तरफ आप छोटा सा कोई गिट्टी या पत्थर रख के उसको रस्सी से बांध दो, ताकि जब आप पंच की प्रैक्टिस कर रहे हो ये स्लिप करके नीचे गिर ना जाए।
क्योंकि अगर खिसक गया तो फिर आपका हाथ दीवार से टकराएगा, फिर हाथ फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब आपने इसको दीवार पर ये जो कपड़े के हैंगर वगैरह जो टांगने की जो किल्ली होती है उसको लगाकर उसमें इसको टांग देना है, और रस्सी को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, कितनी ऊंची रखनी है, कितना नीचा रखना है। क्या होगा, आपको जो सोच है, मेंटलिटी मारने की है। अक्सर कराटे सीखने के बाद भी लोग मार खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि एक तो बेल्ट टेस्ट जो होते हैं उसमें मार के हिट एंड बैक की प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपने टच करना है, पॉइंट लेने है, बस हमारा पॉइंट ले पीछे कर लिया। तो अगर हम मुझसे वही सीखा होता तो मेरी भी यही आदत होती। लेकिन जो हमने रोड फाइट सीखी है, रोड फाइटर से हमने मारना सीखा है कि मार दे बस, ये चीज़, ये चीज़। अगर आप इस साथ कितना मर्जी कर लो, लेकिन जब लड़ाई हो जाएगी ना कोई बस में, अगर रास्ते पर कहीं पर, तो आप मार नहीं पाओगे, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी, वो सोच ही नहीं रहेगी, हेट करने की आदत ही नहीं है। बात हैबिट की, जब तक आदत नहीं बनाओगे तब तक आप मार नहीं पाओगे। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है, किसी की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप यहाँ पर खड़ा होके ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो, फाइट के स्टांस में भी कर सकते हो।